अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज जो हम कानून डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए इंतहाई अहम है, पुलिस अफसरान के लिए। तो कोशिश करें कि तवज्जो से ये वीडियो सुनें और इसमें जो मुश्किलात है, जो पेचीदगियाँ है तो वो आप क्लियर करें अपने जहन में। तो आज जो कानून है वो है बग से उड़ जाने वाले मादों का एक्ट नंबर 6 1908, यानी साल 1908 का ये कानून नंबर 6 है। एक्सप्लोजिव एक्ट है। इसमें जितनी भी एक्सप्लोजिव मादे हैं जो ब्लास्ट हो जाते हैं और उससे नुकसान होता है इंसानी जान को या इंसानी प्रॉपर्टी को, तो इसके लिए ये कानून बना है। लेकिन इसको आगे ले जाने से पहले मैं ज़रा आपको मज़ीद कवानीन के हवाले दूंगा जो यहाँ पर इंतहाई अहम है। यहाँ पर जो और कवानीन है इस तरह जो बन चुके हैं उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। एक है बग से उड़ जाने वाले मादों का एक्ट नंबर 4 1884 का, जो इससे पहले कानून था 1884 में बन चुका है। अभी ये कानून KPK ने एक्सप्लोजिव एक्ट 2013 के नाम से इसको चेंज किया है। ठीक है, अभी KPK में एक्सप्लोजिव एक्ट 2013 वो नाफिजुल अमल है। इस तरह ये एक्सप्लोजिव जो मटेरियल है इसकी एक और कानून में भी इसका तस्करा मिलता है जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी एक डिफिनीशन इसमें है। इसके अलावा असलहा एक्ट 2013 जो KPK में है और असलहा आर्डिनेंस 1965 जो पूरे पाकिस्तान के लिए है, इसमें भी इसकी डिफिनीशन में भी एक्सप्लोजिव मटेरियल को डाला गया है। अभी बात यह है कि ये इतने कवानीन बनाने का मकसद क्या है। ठीक है, ये बात याद रखें कि ये जो कानून बनाया गया है जो आज हम पढ़ेंगे ये ज़ाती दुश्मनी की बिना पर है। यानी अगर कोई शख्स ज़ाती दुश्मनी की बिना पर अपने मुखालिफ पर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल वो यूज़ करता है तो फिर इसी सूरत में आप 1908 का जो कानून है एक्सप्लोजिव का आप वो इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, जबकि ये जो कानून है 1884 का जो अभी 2013 KPK ने अपने नाम से मौसूफ किया है, तो ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसके लाइसेंस के हुसूल के लिए ये बनाया गया है कि लाइसेंस का हुसूल किस तरह होगा, लाइसेंस कौन देगा, लाइसेंस की फ़ीस कितनी होगी, लाइसेंस की मियाद कितनी होगी। एक्सप्लोजिव मटेरियल के लाइसेंस की बात हो रही है। ठीक है, या कौन से मटेरियल होंगे जो जिन पर पाबंदी होगी, उनकी लेन देन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, ख़रीदो फरोख्त पर। ठीक है, तैयारी पर क्या होगा, बैन होगा। और कौन से मटेरियल होंगे जिन पर पाबंदी नहीं होगी, वो लाइसेंस के थ्रू कोई भी शख्स उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, तैयारी कर सकता है, ख़रीदो फरोख्त कर सकता है। तो ये जो 1884 का कानून है ये लाइसेंस के हुसूल और मादों जो जितनी भी एक्सप्लोजिव मादे हैं
उनको मुंज़बित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और जबकि ये कानून इसमें जराइम का जिक्र है, वो भी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर। अब अगर हर एक कानून में नीयत का बहुत ख़ास अमल दखल होता है, अगर इस नीयत से एक्सप्लोजिव एक्ट कोई शख्स यूज़ कर लेता है कि उसके जहन में ये ख्याल है, उसकी ये नीयत है कि इससे मैं आवाम की जो इंसानी जानें हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं तबाही फैलाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को मैं इससे कत्ल करूँ, हलाक करूँ, या प्रॉपर्टी जो है अगर अवामी है या सरकारी है उसको मैं तबाह बर्बाद करूँ, या उससे जो हुकूमत की रेट है, मईशत है, वो तबाह हो जाए। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में आवाम में खौफ व हरास फैलाना, इसी तरह आवाम की जो अफादियत की जगह है उसको दरहम बरहम करना, गाड़ियों को जलाना। ठीक है, मुनाफिरत फैलाने के लिए जो मजहबी फ़िरके हैं उन पर संगबारी करना, खशबारी करना, उन पर मसाजिदों पर फायरिंग करना, अगर इस नीयत से एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ किए जाए तो फिर इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उसका दफसात जो 780 है वो लगेगा यहाँ पर नीयत की वजह से। अगर इस नीयत से यूज़ किया जाए कि मैं अपने मुखालिफ फरीक को, कोई शख्स कहता है कि जो मेरा दुश्मन है ज़ाती, उसको मैं नुकसान पहुँचाऊँ, उसकी प्रॉपर्टी को मैं नुकसान पहुँचाऊँ, तो ऐसी सूरत में फिर 1908 का कानून लागू होगा। ठीक है, और असलहा एक्ट में भी ये जो बग से उड़ जाने वाला मादा है तो वो तारीफ इसमें भी डाली गई है कि अगर कोई शख्स इस तरह के एक्सप्लोजिव मटेरियल बग़ैर लाइसेंस के उसकी ख़रीद व फरोख्त करता है और एक जगह से दूसरी जगह उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है, अपने पास रखता है, वैसे लेकर घूमता फिरता है, ठीक है, बामुसल्लह होकर, उसमें फिर और भी बहुत वो इंशाल्लाह उस कानून में डिस्कस करेंगे, तो फिर उसके लिए असला एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आपने जो भी सेक्शन आप ला लगाना है, आपने जो रिपोर्ट को निंदा है उसके बयान को पढ़कर और उसकी जो नीयत है जिस तरह उसने बयान किया है उसके मुताबिक आप लगाओगे, जो भी कानून फिट आएगा तो फिर आप उसी के तहत कार्रवाई करोगे। तो ये तो इसकी जो बेसिक डिफिनीशन थी। अभी हम बाकायदा आगाज़ लेंगे जो 1908 का कानून है, उससे हम बाकायदा आगाज़ लेंगे। इसमें पहले नंबर पर हम दफ़ा 2 डिस्कस करेंगे जिसमें तारीफ़ है एक्सप्लोजिव जो मादा है कि ये एक्सप्लोजिव मादा ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इसकी बहुत जामे तारीफ़ है। इसमें कहा गया है कि जुमला मसालाजात, ठीक है, जुमला मसालाजात से यहाँ पर बारूद मुराद है। बारूद फिर आपको पता है 2 किस्म का है, अगर वो हाई है, हाई एक्सप्लोजिव, या वो लो एक्सप्लोजिव है। दोनों सूरतों में मसालाजात से मुराद बारूद है कि जितनी भी बारूद हर किस्म की है वो क्या होगा, एक्सप्लोजिव मटेरियल होगा, बग से उड़ जाने वाला मादा कहलाएगा। अच्छा, इसमें इस्तेमाल होने वाले औज़ार, जैसे आपको पता है कि बारूद बज़ाते खुद कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है जब तक कि उसमें नुकसान पहुंचाने वाले औज़ार शामिल न हो जाए। आपको पता है इसमें नुकसान के लिए छर्रे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो बॉल बेयरिंग है इस्तेमाल किए जाते हैं, शीशे के टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, या लोहे के टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, या इसको किसी और चीज़ में अगर कोई हैंड बैग है, या ज़्यादातर प्रेशर कुकर में इसको बांध कर रख कर बंद करके ब्लास्ट किया जाता है। तो ये तमाम जो औज़ार इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, बग से उड़ जाने वाला मादा है। मतलब ये है कि अगर आपको स्पॉट पर ये चीज़ें मिल जाए,
तो इससे मुराद छरे नहीं होंगे, इससे मुराद बॉल बेयरिंग नहीं होंगे, इससे मुराद शीशे के टुकड़े नहीं होंगे, इससे मुराद अगर कोई ग्रेनेड है उसके टुकड़े नहीं होंगे, बल्कि इससे मुराद आप लोगे बग से उड़ जाने वाला मादा। जितनी भी चीज़ें हैं जो इस यहाँ पर इसमें बतौर इमदाद इसके साथ इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर ये एक जामे चीज़ है। जामे मिसाल के तौर पर 1884 का जो कानून है उसमें नाम के ज़रिए उसकी डिफिनीशंस में वाज़िह किया गया है कि पारा, बत्तियाँ, बान, राखट, पटाखे या और बहुत सी चीज़ें हैं, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह, तो उसमें नाम डाले गए हैं। यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ पर वसी तारीफ़ है कि हर वो चीज़, जुमला, मसाला जात या उसमें इस्तेमाल होने वाले औज़ार, मशीनें, जितनी भी चीज़ें हैं जो ब्लास्ट किए जाते हैं, किस मकसद के लिए? दो मकासद है, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाने के लिए या इंसानी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन ज़ाती दुश्मनी की बिना पर। तो ये क्या कहलाएंगे? बग से उड़ जाने वाले मादे। अच्छा, ये तो इसकी डिफिनीशन थी। अब आते हैं दफ़तीन की तरफ। दफ़तीन में है इर्तिकाब जुर्म की सज़ा। अगर कोई शख्स ज़ाती दुश्मनी के बिना पर अपने मुखालिफ फरीक के ख़िलाफ़ एक्सप्लोजिव मादा इस्तेमाल कर लेता है, वह उससे नुकसान हो या ना हो, नुकसान होना उससे लाजमी नहीं है। असल में इर्तिकाब और इक़दाम, ये दोनों डिफिनीशंस ये बहुत आम है। सबसे पहले आप इसको समझ लें कि इर्तिकाब किसे कहते हैं और इक़दाम किसे कहते हैं। इर्तिकाब मुर्तकिब होना किसी जुर्म का। इर्तिकाब की तारीफ़ ये है कि एक ऐसा मंसूबा जो किसी शख्स ने अपने जहन में बनाया हो और उस पर चल कर, उस पर अमल करके हूबहू उसी तरह हो जाए जिस तरह उसने अपने जहन में खाका बनाया हो, तो ये इर्तिकाब कहलाता है। मिसाल के तौर पर मुल्ज़िमान है जो किसी बैंक को लूटने की वो स्कीम बना रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं, और उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है कि किस तरीके से वो एंटर होंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, और आखिर में वो जाएंगे पैसों को हासिल करने के लिए। तो इसी सूरत हाल में अगर वो अपने मंसूबे पर चल कर उसको पाया तकमील तक पहुंचा देते हैं और अपने मकासद हासिल कर लेते हैं पैसों की शक्ल में, तो वो इर्तिकाब कहलाता है। और अगर इसी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दरमियान में वो नाकाम हो जाते हैं, तो फिर ये इक़दाम होगा। ठीक है, दरमियान में वो क्या हो जाते हैं? नाकाम हो जाते हैं, अपने मकासद हासिल नहीं कर लेते, तो फिर वो इक़दाम के ज़िम्मे में आएगा। लेकिन ये भी जुर्म है, क्योंकि उसने इक़दाम कदम उठाना है, उसने कदम उठाया है जुर्म करने के लिए, गो कि वो उसमें कामयाब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इर्तिकाब जुर्म की सज़ा है कि अगर कोई शख्स अपने मुखालिफ फरीक पर उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, उसको जानी नुकसान पहुँचाने के लिए, ये बात याद रखें, या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए अगर वो एक्सप्लोजिव मटेरियल उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके ख़िलाफ़ दफ़तीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक और बात जो दरमियान में याद आई है, इसकी बेसिक जो डिफिनीशन थी उसमें मैं भूल गया था। ये जो कानून है, सेक्शन आपला लगाते हुए इसके साथ ESA लगाया जाता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, जो दूसरा कानून था जो लाइसेंस के हुसूल के लिए, उसके अगर कोई खिलाफ वर्जी कर लेता है, जिस तरह हमारे पुलिस अफसरान अगर इस तरह के एक्सप्लोजिव मटेरियल, आतिशगीर मादे वो पकड़ लेते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर उसके साथ EXP लगाया जाएगा सेक्शन ऑफ लॉ के साथ। ठीक है, एक्सप्लोजिव एक्ट, वहाँ पर एक्सप्लोजिव एक्ट है, यहाँ पर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है। ESA, वहाँ पर सिर्फ EXP लगाया जाएगा। सही है, तो ये इर्तिकाब की सूरत में दफ़तीन पर अप्लाई किया जाएगा, और दफ़तीन में सज़ा है सज़ाए मौत या उम्र कैद।
अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ एक्सप्लोजिव एक्ट इस नीयत से इस्तेमाल करे कि वो उसको जानी नुकसान पहुंचाए या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, वह उससे नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, ये लाजमी नहीं है कि उसे कोई नुकसान पहुंचे, उसने इर्तिकाब किया और दफतीन के तहत वो काबिल सज़ा है। अच्छा, अब आते हैं दफ़ा 4 की तरफ, जो इक़दाम जुर्म के लिए है, इक़दाम जुर्म की सज़ा। अब अगर कोई शख्स इक़दाम कर लेता है ज़ाती दुश्मनी के बिना पर अपने मुखालिफ फरीक के ख़िलाफ़, तो ऐसी सूरत में फिर उसके ख़िलाफ़ ये कानून, इस कानून का दफ़ा 4 लागू होगा, जिसकी सज़ा है उम्र कैद या 7 साल तक कैद। ठीक है, इसकी ज़िम्मा नंबर 1 की ये बात कर रहा हूँ। ज़िम्मा नंबर 2 में है कि अगर कोई शख्स एक्सप्लोजिव मटेरियल तैयार करता है, उसको अपने कब्ज़ा में रखता है इस गरज से कि वो खुद या किसी दूसरे शख्स के ज़रिए वक़्त आने पर अपने मुखालिफ फरीक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, तो भी वो इर्तिकाब के ज़िम्मे में आएगा और दफ़ा 4 के तहत ही उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो मज़ीद दफ़ात वो रह जाते हैं वो मैं आपको इंशाअल्लाह सिखाऊंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।